नमस्कार, जय सियाराम, जय नीम करौली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ पूज्य गुरुदेव श्री हनुमान जी के प्रतिरूप बाबा नीम करौली महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे एवं सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। मित्रों, आज का क्रमांक बहुत ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चौपाई के बारे में जिसका यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ पूर्ण मनोयोग से जाप करते हैं तो आपके जीवन में आ रही सारी कठिनाइयां निश्चित ही समाप्त होंगी। इसलिए क्रमांक को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। आजकल लगभग सभी को इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं न कहीं किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों में कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। हमारे युवा साथी बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद उन्हें उनका सही लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण वो परेशान रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनका मन भटकने लगता है। अब हम क्या करें, कैसे समस्या का समाधान होगा। बहुत से लोग अपने व्यापार से परेशान हैं, व्यापार अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है। ऐसी भी स्थिति में उनके सामने एक बड़ी चुनौती भरी कठिनाई आ जाती है, जिस कठिनाई के कारण वो परेशान हो जाते हैं। तो इन सभी को देखते हुए आज हम एक ऐसी चौपाई के बारे में बात करने वाले हैं जो चौपाई आपको निश्चित रूप से आपके जीवन में आ रही समस्याओं के लिए वरदान साबित होगी। यदि आप जीवन में परेशान हैं, जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप पूर्ण मनोयोग से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान में आस्था रखते हुए, श्री हनुमान जी में आस्था रखते हुए, बाबा नीम करौली जी में आस्था रखते हुए अगर आप इस चौपाई का जाप करते हैं और मन में आस्था रखते हैं तो आपके जीवन में आ रही कठिनाई सरलता से चली जाएगी। वो कठिनाई सुगम बन जाएगी, आपका काम सिद्ध हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई एक मंत्र है, इसलिए हम इसे चौपाई भी कह सकते हैं और इसे मंत्र भी कह सकते हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, बाबा नीम करौली महाराज जी हमेशा अपने भक्तों को श्री रामचरितमानस का पाठ करने को कहते थे, सुंदरकांड पढ़ने को कहते थे, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहते थे। उनका मानना था कि आपके जीवन में कैसी भी समस्या क्यों ना आ रही हो, यदि आप श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो आपके जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाई बड़ी सुगमता से वापस चली जाएगी और आप अपने आप को एक सुखी जीवन जीने के लिए तैयार कर लेंगे। और इसीलिए मुझे श्री हनुमान जी पर, या यूं कहें बाबा नीम करौली जी पर पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है कि यदि आप पूर्ण मनोयोग से बाबा का ध्यान करते हुए बाबा के छाया चित्र के समक्ष बैठकर अपनी परेशानी, अपनी कठिनाई का ध्यान करते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, श्री हनुमान जी के प्रतिरूप बाबा नीम करौली जी महाराज आपकी प्रत्येक कठिनाइयों का समाधान आपके समक्ष अवश्य भेजेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से सत्य है जैसे सूर्य का उगना सत्य है। तो हम बात करते हैं उस चौपाई का जिसका पूर्ण मनोयोग से जाप करके आप अपने जीवन में आ रही हर कठिनाई का, प्रत्येक कठिनाई का सामना बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। मित्रों, वो चौपाई है
कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अर्थात कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हे हनुमान जी, हे बाबा नीम करौली जी, ऐसा कौन सा कठिन काम है जो आपके द्वारा संभव नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा नीम करौली जी के चित्र के सामने बैठकर या श्री हनुमान जी का चित्र हो उसके सामने बैठकर आप अपनी परेशानी का, जिस परेशानी से या जिस कठिनाई जो कठिनाई आपके जीवन में आ रही है, जिस कठिनाई के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस कठिनाई का आप ध्यान कीजिए और इस चौपाई का पूरी श्रद्धा के साथ संपूर्ण मनोयोग से आप जप कीजिए और 3 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, 11 बार कीजिए। आपकी श्रद्धा पर है, जैसा आपके पास समय है। कम से कम आप यदि 11 बार या 101 बार की एक माला करते हैं, एक माला लेकर अगर आप तुलसी की माला ले लेते हैं और उस माला के माध्यम से इस चौपाई का 101 बार जप कर लेते हैं, तो बाबा नीम करौली जी की कृपा निश्चित ही आप पर होगी और आपका सोया हुआ भाग्य जग जाएगा। यदि आप जीवन में परेशान हैं, कोई भी काम नहीं बन पा रहे हैं, आप चारों ओर से हताश और निराश हैं, ऐसी परिस्थिति में आप नहा धोकर स्वच्छ होकर, क्योंकि नहाने धोने से, स्नान करने से आपका शरीर पवित्र होता है और प्रभु का पावन नाम लेने से मन पवित्र होता है। जैसा कि बताया कि जब बहुत अधिक परेशानी है, बहुत बड़ी कठिनाई है, तो आप उस कठिनाई को अपने मन में सोचिए और उस कठिनाई के बारे में बाबा से प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का या यूं कहें इस चौपाई का पूरी श्रद्धा के साथ पाठ कीजिए। 101 बार पाठ कीजिए, 51 बार पाठ कीजिए, अपनी श्रद्धा के अनुसार पाठ कीजिए। आपकी कठिनाई सरलता से सुगम बन जाएगी और आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आशा करता हूं आज का क्रमांक आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए विदा लेते हैं इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। बाबा नीम करौली की कृपा, श्री हनुमान जी की कृपा एवं प्रभु श्री राम जी की कृपा आप और आपके परिवारीजनों पर सदैव बनी रहे। नमस्कार। जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा।